आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 सब्सिडरी पेपर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में। इस सब्सिडरी पेपर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या होता है, इससे रिलेटेड आपको जो कुछ भी क्वेश्चन होगा, जो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई सा भी आपको डाउट हो क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। देखिए सिलेबस जानने का क्या फायदा होता है, और ये भी हम बताएंगे इसमें कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस तक पता नहीं होता है। बताइए सब्सिडरी पेपर पॉलिटिकल साइंस है, उसका सिलेबस तक पता नहीं होता है, तो आज वही पूरा बात करेंगे सिलेबस क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए सिलेबस इतना ही नहीं है, अभी और सिलेबस इसका है, अभी और भी सिलेबस है, तो पूरा डिटेल में हम बात करेंगे और इसमें पढ़ना कैसे कैसे क्या क्या रहता है पूरा डिटेल में बात करेंगे। इसको आप अंत तक देखते रहिए। चलिए बात करते हैं सब्सिडरी पेपर बीए पार्ट 1 सब्सिडरी पेपर पॉलिटिकल साइंस के बारे में, उसका जो सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। तो मुख्य रूप से राजनीतिक विज्ञान में किसके बारे में आएगा, राजनीति के बारे में आएगा। तो देखिए पहला क नंबर क है हमारा, क का ये क में है राजनीतिक विज्ञान के प्राकृतिक और क्षेत्र, यानी राजनीतिक विज्ञान का क्या बारे में, प्रकृति यानी राजनीतिक विज्ञान कैसा होता है, उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक होता है। अब इसी में टॉपिक एकदम अच्छा से दे दिया गया है, टॉपिक कौन कौन पढ़ना है इसमें प्राकृतिक और क्षेत्र में। तो पहला है राजनीति क्या है, ये तो जानना जरूरी होगा ना। मान लीजिए राजनीति पढ़ रहे हैं, पता नहीं राजनीति है क्या, तो राजनीति की परिभाषा यहाँ पर जानना जरूरी है। फिर देखिए परंपरावादी राजनीति शास्त्र क्या है, उसका प्रकृति और क्षेत्र पढ़ना होता है। उसके बाद आधुनिक राजनीतिक विज्ञान प्राकृतिक और क्षेत्र। देखिए राजनीतिक परंपरावादी राजनीतिक शास्त्र ये अलग, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान ये अलग, ये दोनों को प्राकृतिक और क्षेत्र के बारे में क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि ये राजनीतिक विज्ञान है, इसमें राजनीति के बारे में ही पढ़ना है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आ जाता है हम बताते हैं। राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति क्या है, इसकी परिभाषा लिखे। राजनीति का क्षेत्र कितना होता है, राजनीति क्या है उसका परिभाषा लिखे और क्षेत्र लिखे। राजनीति की प्रकृति क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला है 4 नंबर, ये राजनीति विज्ञान के अंतर अनुशासनीय पद्धति एवं अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंध, यानी कि अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंध इसका क्या है, राजनीतिक विज्ञान के अन्य जो सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट है उससे क्या संबंध है। उसके बाद 5 नंबर हमारा इसी का है, क का ही ये सब टॉपिक है। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की मुख्य पद्धति क्या है, यानी कैसे अध्ययन करते हैं राजनीतिक विज्ञान की, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन की पद्धति क्या है, कैसे हम लोग पढ़ते हैं कि राजनीतिक विज्ञान क्या है, कैसे है, उसका पढ़ने का तरीका को क्या बोलते हैं, पद्धति। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क टॉपिक हो गया खत्म यहीं तक 5 तक, लेकिन यहाँ से 5 के बाद 1 नहीं चालू होगा, 6 चालू हो जाएगी। 6 नंबर में है राज्य। अब राज्य की परिभाषा क्या होती है, किसे राज्य कहेंगे, कौन सा ऐसा बात होगा कि उसको हम कह देंगे ये राज्य। जैसे संज्ञा होता है, संज्ञा की परिभाषा क्या होता है, दुनिया में जितने भी नाम है उसको क्या बोलेंगे, संज्ञा, यानी कि नाम कोई भी दुनिया में नाम हो उसको क्या बोल देंगे, संज्ञा, उसका हो गया परिभाषा। अब वैसे ही राज्य का परिभाषा क्या, राज्य किसको कहेंगे, क्या उसके पास क्या क्या मौजूद होना चाहिए, उसको क्या हम बोल सकते हैं, राज्य कह सकते हैं। उसके पास क्या क्या ऐसे बात होना चाहिए उसको क्या कहेंगे, राज्य। अब मार्कर क्या क्या ऐसा बात होना चाहिए उसको हम मार्कर कह देंगे, क्या होना चाहिए, क्या क्या क्या, अच्छा इस पर बोर्ड पर अच्छा लिखावट इससे होना चाहिए, इसमें इंक होना चाहिए, ऐसा आकृति होना चाहिए, उसको क्या बोल देंगे, मार्कर। वैसे ही राज्य कैसे बोलेंगे, तो राज्य 6 नंबर में राज्य, उसका परिभाषा एवं तत्व, भाषा तो जानते हैं परिभाषा, तत्व मतलब उसका अंग कौन कौन सा होता है, वो कैसे कार्य करता है राज्य। उसके बाद राज्य की प्रकृति, उसके बाद टॉपिक क्या, राज्य की प्रकृति। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में है साध्य साधन विवाद। अब देखिए इसमें राजनीति में कुछ विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं, उन विवादों के बारे में भी क्या करना है, पढ़ना। आगे राज्य के कार्य, उदारवाद, समाजवाद और लोक कल्याणकारी राज्य, ये कैसे होते हैं, उदारवाद का परिभाषा क्या होता है, समाजवाद का परिभाषा क्या होता है, ये सब भी आता है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में संप्रभुता और बहुलवाद। अब देखिए ये क ख समाप्त हो गया 9 तक ख समाप्त हो गया, क समाप्त हुआ था 5 तक, ख समाप्त हुआ 9 तक। आइए ग में, अब देखिए ग में यहाँ से 9 के बाद 10 नंबर चालू होता है। ग में है जॉन ऑस्टिन की विचारधारा की विशेष संदर्भ क्या है, जॉन ऑस्टिन की विचारधारा क्या है राजनीति की, ये संप्रभुता और बहुलवाद में जॉन ऑस्टिन की विचारधारा और विशेष संदर्भ क्या है। उसके बाद जे लॉस्की और R.M. मेक आइवर के विचारधारा के संदर्भ में अनेकतावाद, यानी इनके विचारधारा के बारे में पढ़ना है। देखिए
और क्वेश्चन इसमें तो आपको पता ही है, राजनीतिक से क्वेश्चन आएंगे कि राजनीतिक विज्ञान क्या है। ये जो एक टॉपिक दिया है ना, यही क्वेश्चन आ जाता है। अब राज्य की परिभाषा लिखने के लिए आ जाएगा, राज्य के तत्व लिखने के, राज्य की प्रकृति क्या होती है। जो एक शब्द दिया है ना, उस शब्द से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को सिलेबस नहीं पता होता है। लगता है कि क्वेश्चन कैसे आ गया, क्या आ गया। अरे एक शब्द जो होता है उसी से क्वेश्चन आ जाता है। ये बाहर कहाँ से क्वेश्चन आएगी, इसीलिए तो सिलेबस दिया जाता है कि आप कि बच्चे पढ़े, ताकि जो भी क्वेश्चन है उस सबको हल कर सके। कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि ये सिलेबस क्या होता है। अगर सिलेबस पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम ग तक देख लिए थे, अब घ देखेंगे। घ राजनीतिक विचारधारा। घ नंबर में क्या है, राजनीतिक विचारधारा। अब देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक है, उसमें 11 तक था, ये 12 नंबर है। घ नंबर है राजनीतिक विचारधारा, यानी कि इसमें कानून के बारे में पढ़ना है। सकारात्मक के विशेष संदर्भ में स्वतंत्रता को उदारवादी और मार्क्सवादी विचारधारा, ये पढ़ना। आप देखिए इतना लंबा क्यों दिया गया है, इतना बड़ा विस्तार में क्यों आपको सिलेबस बताया गया, इसलिए ताकि बच्चे पढ़ें। और क्वेश्चन यहीं से बस आता है। इतना बड़ा सिलेबस देने का मतलब है कि क्वेश्चन यहीं से बस सिलेबस में से ही, अगर अच्छा से सिलेबस ध्यान से पढ़ लिए सिलेबस, और जो ये टॉपिक दिया अगर पढ़ लिए तो ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है यही से टॉपिक से क्वेश्चन निकाला जाता है। अब देखिए उसके बाद देखते हैं 14 नंबर है समानता में न्यायिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिणाम, अधिकार और समानता के संबंध। ये सब संबंध बताने की, ये समानता की, ये सब क्या एक दूसरे से संबंध होते हैं। न्यायिक में क्या समानता होती है, राजनीतिक में किस प्रकार समानता होती है, ये सामाजिक, ये सब पढ़ना है आगे। 15 नंबर अधिकार में उदारवादी, मार्क्सवादी विचार के विशेष संदर्भ में लॉस्की का सिद्धांत भी पढ़ना है इसमें। अगला न्याय है। न्याय में कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के संदर्भ में, यानी न्याय कैसे होता है, क्या होता है, ये सब पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अंग है, ये घ था, ये अंग है प्रजातंत्र। अब प्रजातंत्र में क्या क्या है, शास्त्रीय अनेकतावादी, लोक समूहवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के संदर्भ में। उसके बाद राजनीतिक दल के बारे में पढ़ना है, उसके बाद दबाव डालने वाले समूह, और उसके बाद गांधीवादी। हमें लगता है कि ये सिलेबस आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि आपको अच्छा तरह समझ में आ गया होगा।